नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आज से जुलाई महीने में हम एंट्री करने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ दूसरी तिमाही की भी शुरुआत होने जा रही है और काफ़ी सारे डेवलपमेंट और काफ़ी सारे बदलाव हम देख रहे हैं कि आज स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर देखिए, एक्सजीएक्स निफ्टी का जो नाम है वो बदल चुका है। आज से एक्सजीएक्स निफ्टी गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा। और सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी से किस तरह के संकेत आ रहे हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त 75 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो इस वक्त का ये संकेत मिल रहे हैं। और एनएससी आईएफएससी पर आज से गिफ्ट निफ्टी के नाम से ये ट्रेडिंग शुरू होगी और सिंगापुर एक्सचेंज का जो नाम है वो बदल दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट और आज से एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए सीधे ले चलते हैं आपको। हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। वो वहां पर मौजूद हैं इस वक्त पूरा अपडेट लेकर। और उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त वहां पर माहौल किस तरह का देखने को मिल रहा है। अंकुर, ओवर टू यू। आज से एक्सजीएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाएगा और किस तरह की हलचल वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है? आप तो वहां पर मौजूद हैं गुजरात में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी एनएससी मैनेजमेंट टीम है जो कि एसजीएक्स निफ्टी के जब घर वापसी हो चुकी है गिफ्ट निफ्टी के तौर पर। और यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है इस लॉन्च पे। ओपनिंग रेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पर पूरी लंबी प्रक्रिया के बाद फाइनली यहाँ पे गिफ्ट सिटी में 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ट्रेड होंगे, जिसमें निफ्टी है, आईटी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है और आगे जाके संभावना है कि और भी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे जुड़ सकते हैं। फिलहाल रिटेल निवेशकों के लिए डायरेक्ट यहाँ पे कोई एंट्री तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने ये बोला है बाकी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिटेल निवेशक ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो करीब $8.5 बिलियन का ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है और आगे भी जाकर इसमें बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन बड़ी खबर अभी के लिए यही है कि गिफ्ट निफ्टी अब पूरी तरीके से भारत में आ गया है। आप इसको भारत के एक्सचेंज से पूरी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सुबह उठ के 6:30 बजे जो निवेशक बार बार एसजीएक्स निफ्टी टाइप करके चेक करते थे, अब आपको गिफ्ट निफ्टी टाइप करना है और वहीं से सारी आपको रेट्स यहां पर मिलेंगे, क्योंकि अब जो एसजीएक्स निफ्टी है अब बन चुका है गिफ्ट निफ्टी। बिल्कुल, थैंक यू अंकुर आपका। और देखिए, अंकुर वहां पर मौजूद हैं सुबह सुबह अहमदाबाद गुजरात से। ये लाइव फीड्स आप वहां से देख रहे थे और काफी उत्साह इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है। भारत के लिए आज एक बड़ा दिन और इसी के साथ ही साथ सभी दर्शकों को आज गुरु पूर्णिमा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। और आज एशियन मार्केट से भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे क्यूज मिल रहे हैं और सभी के सभी इंडाइसेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हमने आपको बताया इस वक्त करीब 75 अंक ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। वहीं हांगकांग के बाजार इस वक्त हरे निशान में हैं। कोरिया के बाजार भी करीब 1.5% ऊपर है। जापान के बाजार 500 अंकों की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है और चीन के बाजार भी 0.5% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो एशियन मार्केट से क्यूज अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर एक के बाद एक फैक्ट्री आउटपुट के मैन्युफैक्चरिंग डेटा आज एशियन कंट्रीज एक के बाद एक जारी करेंगी, तो उसका भी असर आज हम देख सकते हैं एशिया बाजारों पर दिखेगा। लेकिन फिलहाल शुरुआत अच्छी है और ग्लोबल संकेत भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स देखें तो डाउ जोन्स हमने देखा कि 285 अंकों से ज्यादा की क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली। नैस्डैक करीब 1.25%, करीब 1.5% ऊपर और S&P 500 में भी 1.25% के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली। अगर इस पूरे तिमाही का और पूरे महीने का अपडेट लें तो नैस्डैक का अगर छमाही प्रदर्शन यानी कि जनवरी से लेकर जून तक का प्रदर्शन देखें तो पिछले 40 सालों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन नैस्डैक का देखने को मिला है। तो टेक शेयरों में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला इस पूरा 6 मंथ्स में। और इसके अलावा S&P 500 के लिए भी वो महीना काफी अच्छा था और 6.5% का रिटर्न S&P 500 में देखने को मिला। और अक्टूबर के बाद हमने देखा कि S&P 500 का जो रिटर्न था सबसे बेहतरीन मंथली
प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला और अप्रैल से जून के बीच करीब करीब 8.3% की तेजी वहां पर देखने को मिली है। तो इस वक्त मोमेंटम अच्छा दिखाई दे रहा है और इसके अलावा शुक्रवार को पीसीई इंडेक्स यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े भी आए, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है इस महंगाई के आंकड़े को, और वहां पर कमी देखने को मिली है। 4.7% की ग्रोथ का हमारा अनुमान था, जो ग्रोथ आई है वो मामूली 4.6% की देखने को मिली, तो अनुमान से कम बढ़ती, जो कि एक पॉजिटिव साइन है यूएस इकोनॉमी के लिए, और उसके चलते हमने देखा कि बढ़त बरकरार है। और इसके अलावा जो कमेंट्स आ रहे हैं दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की तरफ से, कहीं ना कहीं एक जो कुल मिलाकर बात कहें कि वहां से जो कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि वो धीरे धीरे महंगाई में आगे सुधार की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी भी बड़ी हुई ही रहेगी, लेकिन वहां पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कंट्रोल में आ रही है। और उनका कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में अभी तक जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक फैसला ले रहे हैं अब उसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ है। तो इस तरह के कुछ कॉमेंट्री यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा आज वहां पर भी जून मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों में भी पॉजिटिव क्लोजिंग ही देखने को मिली। बॉन्ड यील्ड स्टेबल हैं 3.8% के पास। डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे आ चुके हैं, जिससे कि सोने को सपोर्ट मिला, और सोने में हमने देखा कि अब $1925 के पास कारोबार कर रहा है। लेकिन अप्रैल से जून के बीच सोने के लिए बेहद ही खराब ये क्वार्टर रहा और 2.5% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। कच्चे तेल में दोनों साइड के फैक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं। हमने देखा कि हल्की रिकवरी थी क्योंकि ये यूएस इकोनॉमी में मजबूती के संकेत आए, लेकिन ब्याज दरों में जो बढ़त की चिंता है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन से एक धीमी ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं, उससे कच्चे तेल में चिंता बनी हुई है। तो दोनों साइड के फैक्टर्स यहाँ पर प्ले आउट कर रहे हैं। देखना होगा कि कच्चे तेल की चाल अब आगे कैसी रहती है। तो यह है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से संकेत, और कुल मिला के बात करें तो आज ग्लोबल मार्केट से भी अच्छे संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं हम, और उसके बाद समझेंगे कि एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है, निफ्टी की कौन से लेवल्स को आपको वॉच करना है। तो 30 जून का आंकड़ा देखें तो एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से यहाँ पर खरीदारी ही दिखाई दे रही है। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 6,397 करोड़ की खरीदारी की, लगातार यहाँ पर खरीदारी जारी है एफआईआईज की तरफ से, और डीआईएस ने भी कैश मार्केट में 1197 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का आंकड़ा है 1540 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो वहां पर बिकवाली है 3,572 करोड़ की। तो ये है आंकड़े, और एफआईआईज डीआईएस की तरफ से भी आंकड़े पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। अब अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए डेटा कैसा है, शुक्रवार को मार्केट कैसा था, और उसको देखते हुए फिर आज के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या दिखाई दे रहे हैं, ये बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो जैसे निफ्टी का हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने फ्राइडे को 19,000 साइकोलॉजिकल मार्क के ऊपर पहली बार क्लोज दिया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है निफ्टी के अप ट्रेंड के लिए। अगर जून महीने का रिटर्न देखें तो लास्ट 3 सालों में सबसे बेस्ट रिटर्न रहा है जून महीने का रिटर्न। महीने की बात कर रहे हैं तो जुलाई महीने की भी बात कर लेते हैं। आज पहला ट्रेडिंग सेशन रहेगा जुलाई मंथ का, और अगर जुलाई मंथ का अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें तो पिछले 10 सालों में सिर्फ 2019 का ही जुलाई महीना नेगेटिव रहा है, बाकी हमेशा पॉजिटिव रहा है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बेसिस पर शायद निफ्टी इस महीने भी पॉजिटिव निकल जाए। सपोर्ट की बात करेंगे तो निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है नीचे 19,100 पर, और उसके बाद सीधे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 19,000 का, वहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 19,300 पर एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 19,400 पर दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। हालांकि ये जो रेजिस्टेंस है ये इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे हल्के फुल्के थोड़े साइडवेज से कुछ पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिवर्सल मेरे हिसाब से तो ज़्यादा रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 19,400 के ऊपर चले जाएगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी पहली बार 44,500 मार्क के ऊपर क्लोज दिया है। इसमें अगर सपोर्ट देखें तो 44,450 का पहला सपोर्ट आ रहा है, और उसके बाद 44,250 का दूसरा अहम सपोर्ट आ रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 45,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे कुछ सेलिंग आप देख सकते हैं। अगर आएगी तो निफ्टी बैंक वहाँ तक गया, तो उसके ऊपर अगर गया तो फिर दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 45,250 लेवल का।
ठीक है। तो ये हैं इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो कि एफएनओ डेटा को देखते हुए आए। इस पर हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अपडेट आपके लिए। अनुश, थैंक यू सो मच आपका ये जानकारी देने के लिए। लेकिन अब समझ लेते हैं कि इस मार्केट को देखते हुए फिर आज रणनीति क्या अपना के चले, और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए रेलिगर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए आज ईटी नाउ स्वदेश को। कैसे आज ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? लास्ट पूरा हफ्ता तो काफी शानदार था, रिकॉर्ड लेवल्स हम एक के बाद एक देख रहे थे। अब इस हफ्ते आप किस तरह की चाल देख रहे हैं बाजार की? चलिए, अजीत से संपर्क नहीं हो पाया, उनसे हम वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर अजीत की तरफ से भी जो रिकमेंडेशन आए हैं उसमें वो निफ्टी के लिए अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट देख रहे हैं 19,000 और 19,080। ये अब एक सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ अब जो लेवल्स वो वॉच करेंगे वो है 19,350 से 19,500 का। तो ये एक नए हाइस की तरफ अब निफ्टी खुल चुका है, और इस पर आप नजर रखिए। और बैंक निफ्टी भी अब जो सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है वो है 44,150 से 44,450, और अब ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 45,000 का और 45,400 का। तो अब जो सपोर्ट निफ्टी के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 19,000 का। तो इस पर आप नजर रखें और यहाँ से तेजी का व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देखें तो एक्सिस बैंक है खरीदारी करने की सलाह 1015 के लिए, स्टॉप लॉस होगा 975 का, और बीएचईएल में भी खरीदारी करने की राय 93 का, स्टॉप लॉस 84 का। इनफैक्ट अजीत हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। अजीत, हमने आपके कॉल्स देख ली, लेकिन बाजार पर आज के लिए आपका व्यू जानना चाहेंगे। शानदार मोमेंटम रहा लास्ट वीक तो पूरा, अब आगे के लिए आप चाल कैसी देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए हमें लग रहा है कंटिन्यूशन रहेगा। जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनफैक्ट आईटी स्पेस में भी आपने देखा कि फ्राइडे के दिन पे जो रिकवरी, वही एक ऐसा सेक्टर रह गया था जहाँ पे कि पार्टिसिपेशन मिसिंग था। तो वो देखते हुए मुझे लगता है करीब 19,350 से लेकर 19,500 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं निफ्टी में टेस्ट करने के लिए। तो कोई भी डिप मिलता है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही देखना है। 19,000 19,080 आपका सपोर्ट एरिया रहेगा। सिमिलरली बैंकिंग में भी काफी लंबे टाइम बाद ऑलमोस्ट 6 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये ब्रेकआउट जल्दी फिजल आउट होने वाला नहीं है। 45,000 45,400 का जोन ये एंटिसिपेटेड है कि ये जल्दी टेस्ट होगा। तो यहाँ पे भी आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करना है। 44,150 44,450 ये आपका सपोर्ट एरिया ट्रैक करेगा। है। और अजी, थोड़ी लाइन में दिक्कत आ रही है, लेकिन चलिए आपके कॉल्स हमें मिल चुके हैं, एक बार फिर से वो रिकैप कर लेते हैं। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति और अपना व्यू शेयर करने के लिए हमारे साथ। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति एक बार वापस से आपके सामने रख देते हैं। एक्सिस बैंक, यहाँ पर तेजी के लिए आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं। 1015 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस है 975 का, और बीएचएल में भी खरीदारी करके चलिए 93 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 8450 का। तो ये दो कॉल्स हैं, इस पर आज नजर रखिए। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और हमने देखा कि ओवर द वीकेंड ऑटो बिक्री के भी आंकड़े आए हैं। तो कैसे रहे हैं वो आंकड़े, सबसे पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि आज ऑटो स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं इसके चलते। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ऑटो बिक्री के आंकड़े बताइए, वो कैसे रहे? जी बिल्कुल, ऑटो बिक्री के आंकड़े की बात करें तो ओवरऑल जो आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स के दोनों सेगमेंट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, अबव एस्टिमेट्स आया है। आयशर मोटर्स के जो वीईसीवी सेगमेंट है वहाँ पे भी जो है रिपोर्ट कार्ड में अबव एस्टिमेट्स देखने मिले। लार्जली इनलाइन नंबर्स एस्कॉट से आए हैं, लेकिन मारुति और हीरो मोटोकॉर्प इन दोनों स्टॉक्स में जो है आप कह सकते हैं एस्टिमेट से नीचे आए हैं। कमेंट्री भी बात करें तो ऑफकोर्स वो कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, इसमें जो मोर और लेस जो है डिमांड की बात कही है कि उसमें पिकअप जो है सेकेंड हाफ में देखने मिल सकता है आपको Q2 FY24 का। और याद रखिए डिमांड मोमेंटम जो है आगे जाते हुए बढ़ने वाला है। इसके अलावा जो है क्या है ओवरऑल ये ऑटो सेगमेंट के जो है नंबर्स आपको देखने मिले हैं अभी। बिल्कुल। तो ये हैं ऑटो कंपनियों के नंबर्स और कमेंट्री, और इसका कुछ रिएक्शन भी आज हम इन स्टॉक्स पर देख सकते हैं। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से? जी बिल्कुल, जो Q1 और जून के अपडेट्स है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। NMDC के सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन और सेल्स देखने मिले। प्रोडक्शन 20% ऊपर है, सेल्स 45% है। NMDC स्टील की बात करें तो उनकी ट्रायल रन कंप्लीट हुआ HRC मिल का,
और एक्सपेक्ट करें कि स्टील प्लांट कमीशन में थोड़ी सी डिले जो है हो सकती है। MOL की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन देखने मिली है, लेकिन याद रखिए प्राइस कट देखने मिली है। हाई ग्रेड में जो है लगभग 5% का, जो लोअर ग्रेड है 2.5% का प्राइस कटा है। APL अपोलो के स्ट्रॉन्ग Q1 सेल्स नंबर्स देखने मिले हैं, लगभग 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त आई है और पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री है ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को लेकर। जब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मार्जिन्स हाई रहती है। कोल इंडिया की जो है हाईएस्ट एवर जो है प्रोडक्शन देखने मिली और सेल्स में भी 5% का इजाफा आया है। अल्ट्रा सीमेंट में जो है सेल्स वॉल्यूम देखें तो लगभग 20% का ग्रोथ आया है और हमारे चैनल चेक से पता चला है कि रिलायंस ने डोमेस्टिक पेटकोक प्राइसेस को गिरा दिया 10% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसका मतलब ये बेनिफिट होता है सीमेंट कंपनीज के लिए। HDFC का भी Q1 अपडेट आया है जहाँ पे उनकी जो लोन बुक है वो AUM बेसिस पे 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। JTL इंडस्ट्रीज़ का सेल्स वॉल्यूम में 50% का इजाफा। करूर वैसा बैंक के बात करें तो बैंक की एडवांसेस में 17% का ग्रोथ और NCC को जो है लगभग 2000 करोड़ के ऊपर का जो है जून में ऑर्डर्स आया है। तो ये तो आपके अपडेट्स हुए हैं, लेकिन आप याद रखिए HDFC फोकस में रहने वाला और आज जो है मर्जर डेट का इफेक्टिव डेट है HDFC और HDFC बैंक का। और याद रखिए HDFC बैंक अब होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर बन चुकी है HDFC AMC के लिए भी। हीरो मोटोकॉर्प का प्राइस जो है लगभग 1.5% से बढ़ेगा और हार्ली डेविडसन के साथ वो लॉन्च करने वाले प्रोडक्ट जिसका नाम 2.5 से 3 लाख का होगा। GHCL ने शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया संजय दालमिया को चेयरमैन जो बने हैं उनको डायरेक्टर बनने के लिए। LT फाइनेंस होल्डिंग में बोर्ड ने अप्रूव किया सुदीप्ता रॉय को जो MD और CEO बनने वाले हैं 2024 से। लेकिन याद रखिए ICICI बैंक से जो है उनके ग्रुप हेड हैं तो उसमें ब्रोकरेजेस बहुत पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं। पॉजिटिव की बात करें तो गुजरात गैस में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट ने हाइक कर दी इंपोर्ट ड्यूटी प्रोपेन के लिए और याद रखिए प्रोपेन जो है कॉम्पिट करता है आपके नेचुरल गैस के साथ। अदानी ट्रांसमिशन में जो है हमारी खबर पे मुहर लगी है। गोल्डमैन सैक्स GQG ने बाइंग की है। प्रमोटर एडेंटिटी ने लगभग 3% स्टेक की बिकवाली की है। भारतीय एयरटेल में वाबक पिंकस ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर्स बेचा है और यहाँ पे बायर्स रहे कैपिटल ग्रुप और वर्ल्ड TD पावर सिस्टम्स और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में भी इंपॉर्टेंट बायर्स देखने मिले हैं। नवीन फ्लोराइन में 750 करोड़ का कैपिटल रेज हुआ है और ग्रैनुल्स इंडिया की बात करें तो लगभग 0 ऑब्जर्वेशंस उनको फॉर्म 483 का मिला US FDA द्वारा। और 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स भी देखने मिले हैं स्टॉक्स में जैसे कि मसगांव डॉक हुआ और आपका आप कह सकते हैं उसके अलावा डेंटी सिटी में आशीष कचोलिया ने भी एंट्री ली है। बिल्कुल। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ। हम देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि Q1 में वॉल्यूम ग्रोथ 20% पर रहा है और ये स्ट्रीट और इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स खुद के एस्टिमेट्स के ऊपर है। अगर हम देखें तो ओवरऑल उन्हें मार्केट शेयर गेंस भी जारी रखे हैं। ओवरऑल लिमिटेड अपसाइड नजर आ रहा है पूरे ही सेक्टर के लिए, मगर अल्ट्राटेक सीमेंट गोल्डमैन सैक्स की टॉपिक है ये सेक्टर में। खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी और इसी के चलते उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है 8600 से 8720 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे KPIT टेक पर। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ Q1 में ये कंपनी की तरफ से। इनफैक्ट उनके KPIT का एक्सपोजर जो रैपिडली ग्रोइंग EV स्पेस है और इनफैक्ट ड्राइवरलेस कार R&D बजट भी जो नज़र आ रहे हैं लार्ज ग्लोबल ऑटोमेकर्स पर, इन्हें ये काफ़ी पसंद है। तो ओवरऑल खरीदारी की राय उन्होंने ज़रूर बरकरार रखी, मगर अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है 1100 से 1200 प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे MCX पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू यानी कि ADTV एक की ड्राइवर है MCX के प्रॉफिट और शेयर प्राइस के लिए। जून के महीने में ADTV में करीब 12% की मंथ ऑन मंथ उछाल देखने मिली है 58,500 तक और ये लार्जली ऑप्शंस के से लीड की गई थी। तो ओवरऑल इसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अपनी अंडरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 1125 के साथ। थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।